नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रवि प्रदोष व्रत के बारे में। जिस तरह से पूरे साल में 24 या 25 एकादशी तिथि पड़ती हैं, ठीक उसी तरह से पूरे वर्ष में 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। दोस्तों, दिनों के हिसाब से पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के नाम भी अलग अलग होते हैं, उनका अपना अलग ही महत्व होता है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष या फिर भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रवि प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में प्रदोष व्रत को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि अगर कुंडली में या राशि में किसी भी तरह का दोष हो तो ऐसे में प्रदोष व्रत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष व्रत रखने से इन सभी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता हो या फिर हमेशा बीमार रहते हो या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। प्रदोष व्रत पूरे विधि विधान से करें, नियमों के साथ करें, तभी उसका फल आपको मिल सकता है। दोस्तों, रवि प्रदोष का व्रत किन लोगों को रखना चाहिए, कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे बचने के लिए या फिर जिनसे मुक्ति पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है, सबसे पहले जान लेते हैं इन मुख्य बातों के बारे में। दोस्तों, रवि का अर्थ होता है सूर्य और रवि प्रदोष का सीधा सीधा संबंध सूर्य से है। इससे चंद्रमा और सूर्य दोनों ही आपकी कुंडली में सक्रिय रहते हैं। अगर आप रवि प्रदोष व्रत करते हैं तो ऐसा करने से आपको सूर्य और चंद्र दोनों का ही अच्छा फल प्राप्त होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो या फिर चंद्र दोष आपकी कुंडली में हो तो ऐसे में आपको रवि प्रदोष व्रत करने से फायदा मिल सकता है। सूर्य को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों, जो लोग जीवन में यश प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सूर्य देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। और सूर्य देवता की पूजा आप प्रदोष व्रत के दिन अगर करते हैं तो ऐसे में आपको सूर्य देवता का फल जरूर प्राप्त होता है, जिससे आपको समाज में यश, मान सम्मान इन सभी की प्राप्ति हो सकती है। पुराणों में ऐसा भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है वो सभी संकटों से दूर रहता है, साथ ही उसके जीवन में हमेशा धन और यश बने रहते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं और चाहते हैं कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत करते हैं उसका फल आपको मिले, आपकी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए आपको प्रदोष व्रत की पूजा पूरे नियमों के साथ, पूरे विधि विधान के साथ करनी चाहिए। और अगर आपको पूजा की सही विधि नहीं पता है तो ऐसे में आपके रखे गए व्रत का कोई भी फल आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको पूजा की सही विधि और साथ ही प्रदोष व्रत के दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सभी जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको इन बातों की जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि प्रदोष व्रत की पूजा करते समय या फिर प्रदोष व्रत के दिन जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए या फिर कोई ऐसा काम हो जाए जो कि प्रदोष व्रत के दिन नहीं किया जाना चाहिए, तो हो सकता है कि उसका बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़े। या फिर हो सकता है कि आपने जिस मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत किया है उसका कोई भी फल आपको ना मिले। ऐसे में इन सभी गलतियों से बचने के लिए आपको पूजा की सही विधि पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रदोष व्रत के दिन और विशेषकर रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको किस तरह से सही विधि के साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं और विशेषकर अगर आप रवि प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, सूर्य देवता को अर्घ देना है और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेना है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ हर तरह के प्रदोषों से या जो भी आपकी कुंडली में, आपके जीवन में दोष हैं, उन्हें दूर करते हैं। लेकिन अगर आपने पूजा सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ की है, तभी भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा करेंगे। दोस्तों, वैसे तो सुबह के समय भी प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है, लेकिन जो विशेष रूप से पूजा होती है वो होती है प्रदोष काल में। और प्रदोष काल कहा जाता है सूर्यास्त से
45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, यानी कि इसी विशेष समय में आपको अपने प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। सुबह के समय आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। आप चाहें तो अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, और अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो भी आपको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। दोस्तों, आपको आज के दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला यह बहुत ही आसान मंत्र है। कहते हैं कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मन ही मन इस मंत्र का जाप करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र से जुड़ी हुई एक बहुत ही विशेष बात जो शायद आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, मैं बताने वाली हूँ। और वो बात है ये कि अगर आप खुद के लिए कोई मनोकामना पूर्ति के लिए ये व्रत रख रहे हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तब आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। सुबह के समय आप बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आपको प्रदोष व्रत की कथा दोनों ही समय जरूर सुननी है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन आपको शाम की पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर सुननी है। जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, उस मनोकामना के लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। और इस तरह से दोस्तों पूजा करने के बाद आपको सारा दिन प्रदोष व्रत रखना है। प्रदोष व्रत के दिन अगर आपके लिए संभव है तो इस दिन आप कुछ भी ना खाएं, लेकिन अगर आप निराहार रहकर या निर्जल रहकर इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप फलाहार कर सकते हैं, दूध या फल ले सकते हैं, या फिर आप चाय ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं उस विशेष पूजा की जो कि प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा का जो सबसे सही, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वो माना जाता है शाम 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक का। इसी समय में आपको अपने प्रदोष व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा करने से पहले आपको एक बार फिर से शाम को स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं, और अगर आप पास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 5 तरह के रंगों से रंगोली बनाकर एक सुंदर सा मंडप तैयार करना है। पूजा की सारी सामग्री आपको एकत्रित करनी है। एक कलश या फिर तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है। अगर आप गंगा जल ना भर पाए तो आप सादा जल ले लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके बाद जो विशेष बात आती है वो आती है आसन की। आपको हमेशा कुश के आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ को तिलक लगाना है, बेलपत्र जरूर अर्पित करने चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज के दिन बेलपत्र और धतूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ ऐसा करने से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत जरूर चढ़ाएं और साथ ही खीर का भोग आज के दिन अगर आप लगाते हैं तो ऐसा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। मन ही मन उनसे सारा दिन किए गए व्रत में अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगनी है। फिर उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। इस तरह से ध्यान करते हुए आपको पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास भगवान भोलेनाथ पर रखना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो आपको हर तरह के दोषों से मुक्ति दिला सकते हैं।
इस तरह ध्यान करने के बाद आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुननी है और सुनानी है। अगर आप दूसरे लोगों को यह कथा सुनाते हैं तो भी इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। कथा समाप्ति के बाद अगर आप हवन करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। हवन सामग्री मिलाकर आपको 11 या 21 या फिर 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र के साथ आहुति देनी है। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। जो भी उपस्थित पारिवारिक जन हैं उन सभी को आरती देनी है। उसके बाद भोग में लगाई हुई खीर आपको, जो भगवान भोलेनाथ को आपने अर्पित की है, बची हुई खीर का प्रसाद आपको सभी लोगों में बांटना है और फिर अपना व्रत खोलते समय ये प्रसाद सबसे पहले आपको ग्रहण करना है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आज के दिन अगर आप बिना नमक का खाना खाते हैं, यानी कि मीठा खाना आज के दिन अगर आप खा सकते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कहते हैं कि ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, एक और सबसे विशेष बात जो है, अक्सर लोग प्रदोष व्रत करने में यह गलती कर जाते हैं कि व्रत के एक दिन पहले आपको तामसिक भोजन नहीं करना है और व्रत के दिन भी परिवार में किसी को भी तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत के पूर्ण होने या पारण होने के बाद भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं। इसलिए ऐसे समय में अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो भगवान अप्रसन्न भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आप शनि प्रदोष या फिर बाकी अन्य प्रदोषों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी।